जितना गलीज उतना लजीज मेरे सी पास होती है। तो की स्टोरी रिकनेक्शन है, ऐसी औरतों पे हम सब थूकते हैं। आप जो कहे मैं कर दूंगी। नहीं बोलूंगी। मरा जा रहा है, मुझे मुस्कुरा के नहीं देखोगे। राइटर खलीलुर रहमान कमर, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग भाई। खलीलुर रहमान साहब इतने अच्छे ड्रामे लिखते हैं आप कि वाकई दिल को छू जाएं। कितना अच्छा टॉपिक उठाया आपने, मगर ये जो आप डायलॉग्स डालते हैं ना, जहरीले किस्म के, जो काट डालते हैं इंसान को। खुद को बेचने आई थी वो लड़की, खुद को बेच रही थी। यार ये क्या सेंटेंसेस हैं, इतने घटिया सेंटेंसेस लिखने का क्या फ़ायदा होता है आपको? आपका वो वाला तो नहीं स्कूल ऑफ थॉट के बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? तो मुझे तो यही लगता है ये मार्केटिंग टैक्टिक है, जितने गलीज डायलॉग उतनी ज्यादा ऑडियंस। मुझे जितना लगता है गलीज उतना लजीज। हाँ, नहीं, मैं बताती हूँ। खलीलुर रहमान कमर की ना एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। अभी आप लोगों ने ये बात कही ना, स्पेसिफिक टाइप है। हाँ, अभी आप लोगों ने एक बात कही है ना, तो इस पर भी ऑडियंस आएगी और आके कहेगी कि नहीं वो इतना अच्छा लिखते हैं वो ये। बट बेसिकली ना मैंने हर तरह के कमेंट्स पढ़ के देख लिए हैं। कुछ खलीलुर रहमान कमर के डायलॉग पे मर रहे हैं कि उन्होंने जैसे वो वाली लाइन के 8 करोड़ तो मैं उसकी नज़रें फेरने पे मार सकता हूँ। लाइक ये डायलॉग ना लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक लोग ना फैंटेसी में जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ड्रामाज हम लेसन के लिए ना देखें, हम ड्रामाज को देखें एज एंटरटेनमेंट पर्पज़। तो उनके लिए खलीलुर रहमान कमर के ड्रामाज और लाइक एक वो फैंटेसी, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई नॉवेल्स पढ़ता हो ना, तो आपको जो कुछ स्पेसिफिक राइटर्स के नॉवेल्स होते हैं ना, उसमें यही होता है कि एक हीरो होता है, अमीर तरीन होता है, और वो हीरोइन के पीछे बिछा चला जा रहा होता है। टर्न्स गुड फॉर द गर्ल। यस, मतलब मैं सबके लिए ग्रम्पी हूँ, बट आई एम सनशाइन फॉर हर। मैंने पीना एक लड़की के पीछे शुरू किया था और छोड़ भी एक लड़की के पीछे रहा हूँ। एग्जैक्टली। और जो इस तरह की ऑडियंस जो वो उस तरह के नॉवेल्स या स्टोरीज लिटरेचर कंज्यूम करती है ना, वो इसी तरह के ड्रामास पसंद करती है कि टिपिकल डाइजेस्ट वाली ऑडियंस। रज़िया भट्ट नॉवल जी, सीधी गल। वो बस यही हो कि हीरो हीरोइन के पीछे मरा जा रहा है, वो ऐसे डायलॉग्स बोले जिसमें एक लड़की सती सावित्री हो और लड़का जो है बस बुरा सा हो लेकिन अच्छा बन रहा है इसके लिए। तो एक इस तरह की ऑडियंस है, वो देखना चाहती है, वो देखेगी। खलीलुर रहमान कमर उनके लिए ड्रामास लिखेंगे भी। अच्छा, पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही, जैसे कि उसके दोस्त हैं। भाई जब आप किसी को जान लेते हैं तो उसकी मान लेते हैं, तो भाई आप इतने अरसे से उसके साथ हैं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि वो किसी क्राइसिस से गुजरी होगी तभी वो 8 करोड़ रुपए मांग रही है? ये बात क्यों नहीं समझ रहे? बस रुमाइजा, कल से तुम जो कहोगी मैं आंख बंद करके तुम्हारी बात मानूंगी। आई वॉन्ट टू से कि सदफ को इतनी क्या मसला है। अगर वो उसके फ्रेंड्स हैं तो वो बता दे, मतलब वो अपने कैरेक्टर पे बात बर्दाश्त कर सकती है, वो हर तरह की बात बर्दाश्त करी है। वो बस उससे पूछते कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, भाई तुम सही बता दो। देखो कुछ लोग होते हैं उनको वल्नरेबल होना अच्छा नहीं लगता, उनको ये नहीं होता कि वो अपनी वीकनेस किसी को दिखाए या उसको सिंपैथी नहीं चाहिए होगी। इसलिए बिलाल अब्दुल्ला को उसने बताया इसलिए क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है, वो सोर्सेस नहीं, वो भी उसने उस वक्त बताया, पैसे तो उसने पहले मांग लिए थे। बताया उसने उस वक्त जब डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और इस टाइम पीरियड को हमें बहुत जल्दी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, तो उसको उससे हेल्प मांगो। मतलब एक लड़की का जो कैरेक्टर होता है ना, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब उसको पता है कि उसके ऊपर इतनी बातें बन रही हैं और बनेंगी भी, क्योंकि उसका अंदाजा है, फिर भी अगर वो नहीं बता रही ना, तो फिर वो बहुत ही कोई अलग ही मखलूक है, या ये स्क्रिप्ट की डिमांड है कि लड़की ने बेबत किसी को नहीं बताना। ये तो खैर मुझे लगता है कि ये भी खलीलुर रहमान का एक स्टाइल है कि वो जो है ना, वो एम्बिगुइटी क्रिएट किए रखते हैं, एक जो है ना शक का बेस बना के रखते हैं। कितने थर्ड क्लास किस्म के दोस्त दिखाया है कि वो उसकी बात के मतलब उसके कैरेक्टर, आप कौन सा दोस्त है जो आपकी कैरेक्टर के ऊपर बात करता है? कौन सा दोस्त है जो ये कहता है कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारा अफेयर चल रहा है तो हमें बता दो ताकि हमें तकलीफ ना हो? भाई दोस्त तो कहते हैं हाँ भाई जा यार, जाके इसके साथ अफेयर चला ले, जा हम तेरे साथ खड़े। ऐसे कौन से दोस्त हैं आपके कैरेक्टर के ऊपर बात करना शुरू अच्छा, मुझे यहाँ अच्छा जैसे अगर हम अमार और हमशा की बात करें, वो तो कंफ्यूज हैं ही। यहाँ मुझे सदफ भी बहुत कंफ्यूज लगी। लाइक अमार को एक तरफ वो कहती है कि मर जाए मेरे बला से, जाए कूद जाए, और वहीं पे वो फर्स्ट डे आके कहती है मुझे मुस्कुरा के नहीं देखोगे। मुझे समझ नहीं आया कि उसका कैरेक्टर क्या है। कभी वो अमार को बिल्कुल ही एक अच्छा दोस्त समझते हुए उसके आगे चली जाती है, और कभी वो बिल्कुल बोलती है कि जाए मेरे भला से मर जाए। हमशा उसको कहती है लंच करते हुए कि अब तो उसको पता चलेगा कि तुम्हारा बिलाल अब्दुल्ला के साथ चक्कर चल रहा है तो वो तो मर ही जाएगा, तो कैसे एकदम से यूं चौंक जाती है? इससे पहले तो नहीं कह रही थी कि मर जाए, दफा भाड़ में। अच्छा, वो जो बिलाल अब्दुल्ला की भी एक स्टोरी जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होना शुरू हुई है कि उसने पीना क्यों शुरू किया या उसकी लाइफ का क्या प्रॉब्लम था। मुझे लगता है उसकी माँ उसको
उसको छोड़ के गई थी which अरे is तो why ये तो नहीं, बताया नहीं, है, नहीं, ये dialogue मेरे है पूरा कि स्टार्टिंग वो में लोगों ने सब बोला था लड़कियां ना मेरे कैसी पास होती हैं। तुम हो की स्टोरी रिकनेक्शन है। हाँ। तो ये इसने जिस तरह बोला ना कि एक शादीशुदा औरत क्या बच्चे को और शौहर को छोड़ के चली जाती है पैसे के लिए। हाँ। उसने ये आंसुओं के साथ बोला उसने जब ये उसने। बात बोली ना तो उस लड़की ने बोला कि ऐसी औरतों पे हम सब थूकते हैं। हाँ। वो 2% की लाइन, वो हाँ। औरत का जाना, ये सारा का सारा मेरे पास तुम हो से कनेक्ट हो रहा है। हाँ, और मुझे जो यही लग रहा शुरू है में कि थ्योरी सही कह रही बताई हो। लोगों ने बोली थी ना, तो मुझे वो थ्योरी थोड़ी सच होती नजर आ रही है। और अच्छा, और दूसरा जब वो जो बंदी होती है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही कौन सी बंदी है वो, जब वो आती है तो वो जिस तरह की लाइन बोलती है कि मैं सिर्फ आपसे बात करती हूँ और आप जब मुझे पैसे देते हैं तो वो 15 दिन मेरा सुकून से गुजर जाते हैं और मैं किसी और से बात नहीं करती, आप चाहें तो आप पूछवा लें। मुझे ऐसा लगा जैसे वो देवदास वाला जो सीन था ना, जहाँ पे वो बैठा होता है माधुरी दीक्षित के साथ, मुझे नाम भी नहीं पता उसका, और वो जिस तरह उसको बोलती है कि मैं तो जो हूँ वो चुन्नी भाई, चुन्नी चुन्नी भाई, वो उसे कहती है कि मैं तो सिर्फ जो है वो आपकी ही खिदमत करती हूँ, आपके ही आगे पीछे घूमती हूँ। मुझे टिपिकल वो वाली चीज लगी, मतलब ये देवदास और डाइजेस्ट जो है ना अच्छा, मेरे सामने मुझे रखी जो है थी। ना बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर अब बहुत अच्छा लगने लग गया है जब उसने ये बताया कि मुझे बताया ही नहीं, मुझ पे एतबार नहीं किया। जब उसको आके सदफ बताती है ना अपने भाई की कंडीशन, और वो उसे ये कहता है, मतलब वो उससे रिलेट कर सकता है। वो कहता है जिसके पास 15 दिन हो उसके पास उसका एक एक लम्हा कितना कीमती है, एक एक दिन कितना कीमती है। और फिर उसके बाद वो सब चीज़ें पीछे करके खुद से उसके अंदर सारा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, डॉक्टर से कम्युनिकेट कर रहा है। और जब वो उसको कहता है ना कि तुम नहीं जाओगी मैं जाऊँगा, ताकि ये चीज़ जो है वो लोग जो हैं वो तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में कोई गलीज बातें ना करें, तो लाइक ही उसको तो बोल लेता बेचारी कब से मछली की तरह मुंह खोल के बैठी हुई दिस है। इज द रीजन वाई खलीलुर रहमान कमर स्टोरीज आर कंज्यूम बाय द ऑडियंस। ऑडियंस को यही चीज पसंद है कि हीरो मर रहा हो, हीरो अपनी हर चीज को भाड़ में भेजे और कहे बस मैं बस, आपके लिए आप आपके जो कदमों में। कहें मैं वैसे कर दूंगा। हीरो ऐसा ही होना चाहिए, बिस्मिल के जो है वो उसकी टीटी की तरह तो नहीं होना वो भी चाहिए। तो बिछाई जा रहा है। एनीवेज मुझे जो है ना बिलाल अब्दुल्ला का जो ये सारा वो है ना कैरेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है इसके अंदर। अब मुझे फाइनली अच्छा लग रहा है कि थोड़ा वजह से हेल्पफुल हो रहा है। पहले मुझे अच्छा दूसरी चीज जो शराब वाली चीज है, एक तो उसने मतलब जब आप किसी को इतना अल्कोहलिक शो करते हो तो आप उसके विड्रॉल सिम्टम्स ही शो करता है। हर वक्त वो शराब पीता रहता था, अचानक से उसने एक दिन सारी अपनी शराब की बोतलें फेंक दी, उसको कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हो रहे, चिल बैठा है बिल्कुल, ऑफिस में भी आराम से बैठा है, सूट पहन के, उसके बाल सेट, कोई पसीना नहीं आ रहा, उसको विड्रॉल सिम्टम्स तो दिखाते, कुछ तो रियलिटी होती है इसके अंदर। बहरहाल इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी करेक्टर्स हैं ना उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो जो माँ और बेटे की और बेटी की, और वो जो एक फैमिली, और जिस फैमिली में एक बच्चा बीमार है और इतना ज़्यादा बीमार है कि उसकी ज़िंदगी के लाले पड़े हुए हैं, तो उस फैमिली में ऐसे ही होता है कि किसी को नींद नहीं आती, किसी को खाने का होश नहीं होता, हर शख्स अफसरदा होता है। और वो अफसरदगी जो है ना वो इस ड्रामे में जगह जगह नजर आई, खासतौर पे माँ बेटे और जो माया अली जो इन सब का करेक्टर था ना, उसमें मुझे जगह जगह ये चीज़ नजर आई। आई एम सॉरी मैं फिर दोबारा रोने लगी हूँ, बट इट हम हैपेंस देख टू ही मी। नहीं रहे आपकी तरह, हम रोते हैं। अच्छा लो, What- ये भी नहीं भाई, आज I'm चल रही है। good. अच्छा, what are we predicting for the next episode? क्या प्रिडिक्ट कर रही हैं आप भाई? देखो, आई थिंक द स्टोरी इज ऑल ओवर द प्लेस। मुझे अभी तक इस स्टोरी का कोई सरप्राइज समझ नहीं आया, और टीजर देख के मुझे को समझ नहीं आया। अम्मार साहब करके मरे पड़े और मतलब पीछे दिखा रहे हैं किसी की बॉडी पड़ी हुई है, मतलब वो जो एक जहाँ और सीधा बिलाल अब्दुल्ला चलता हुआ जा रहा है इतना। कोई सर पैर मुझे कोई चीज समझ भाई नहीं आ अब तो रही। मुझे तो यही लग रहा है कि वो अब जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो बच्चा है वो ठीक ठाक होके वापस आ जाएगा। आई होप सो, क्योंकि ये स्टोरी को इसी तरह चलना चाहिए और फिर दे शुड एंड अप टुगेदर, बिलाल अब्दुल्ला एंड माया। दे विल नॉट। For अगर what if बिलाल अब्दुल्ला दानिश और अफजल की तरह मर जाए? अल्लाह, टिपिकल तुम क्या हर वक्त मारने के चक्कर में क्यों रहती हो लोगों को? मारते हैं। आपको राइटर का नाम नजर नहीं आता? राइटर खलीलुर रहमान कमर, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग हाँ, भाई? लड़का अच्छा है, लड़के को मरना जरूरी होता है अपनी मोहब्बत को ला हासिल भाई, करने के लिए। देखें जब तक वो मरेगा नहीं, ला स्टोरी हासिल आपको करने के कैसे लिए? हाँ, अरे क्या बात हुई? मतलब उसको ये एक दिखाना टर्नर ना देखिए, पीस के उसको लिए। वो दिखाना होता है कि देखो मोहब्बत ला हासिल चीज है, आप मोहब्बत हो कुछ भी हो, ला हासिल है मोहब्बत। भाई अब Okay. ऑडियंस को 10 साल तक स्टोरीज कैसे याद रहेंगी? मरेगा तो याद रहेंगी ना।